नमस्कार दोस्तों। देखो भैया, अपने राजस्थान की कला और संस्कृति की बात चल रही थी और उसमें अपने सबसे पहला जो टॉपिक स्टार्ट किया था वो था अपने राजस्थान के प्रमुख लोक देवी देवता। देखो, लोक देवी देवताओं में अपने दो लोक देवता जो है गोगा जी और पाबू जी, ये अपने पढ़ चुके हैं भैया। आज अपने बात करेंगे तीसरे लोक देवता की, जिन्हें अपने रूणीचारा धणी, राम सापी, नीले घोड़ेरा सवार इत्यादि नामों से इनको पुकारा जाता है। देखो यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, नीले घोड़ेरा सवार, अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आपका आंसर क्या हो गया? रामदेव जी। नीले घोड़ेरा सवार पूछ लो या नीले घोड़ेरा बाबा, ठीक है। अगर क्वेश्चन आ जाए घोड़े वाले बाबा तो आपको करना है कर्नल जेम्स टोड, जिन्हें अपने राजस्थान के इतिहास का पिता कहा जाता है। क्लियर है भैया? तो आज अपने बात करेंगे राजस्थान के प्रमुख लोक देवता रामदेव जी की। सबसे पहले इनके बेसिक परिचय की बात कर लेते हैं भैया। इनका जो जन्म है वो उड्डू काश्मीर गांव में हुआ था। कौन सा गांव है? उड्डू काश्मीर। कहाँ पर पड़ता है भैया ये? बाड़मेर में एक तहसील है जिसका नाम है शिव तहसील। इस शिव तहसील में पड़ता है और जिला कौन सा है? अपने बाड़मेर। मतलब रामदेव जी का जो जन्म स्थान है वो कौन सा गांव है? बाड़मेर की शिव तहसील के उड्डू काश्मीर नामक स्थान पर इनका क्या हुआ? जन्म हुआ। इनके पिता जो थे भैया, इनके पिता का नाम था अजमाल जी तंवर। अजमाल जी तंवर। और इनकी माता का नाम था मैणा दे, ठीक है। और इनकी जो पत्नी थी उनका नाम था नेतल दे। देखो भैया, कई बुक्स में नेतल दे भी लिखा आता है, कहीं में निहाल दे भी लिखा आता है, ठीक है। नेतल दे ये अपने अमरकोट की थी। अमरकोट जो अपने वर्तमान समय में कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। दलेल सिंह की ये पुत्री थी। देखो भैया, यहाँ तक एक ही क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, या तो इनके जन्म स्थान का गांव पूछते हैं, ठीक है, या पूछते हैं इनकी पत्नी का नाम। देखो, पाबू जी अपने तीन लोग देवता पढ़ चुके हैं। पाबू जी की पत्नी का नाम था अपने केलम दे, गोगा जी फूलम दे और रामदेव जी नेतल दे, ठीक है। इनको आपको ध्यान रखना है। पाबू जी की फूलम दे, गोगा जी की केलम दे और रामदेव जी की कौन सी हो गई? नेतल दे। यहाँ तक बातें क्लियर है। एक बार क्वेश्चन आया था कि रामदेव जी के गुरु का क्या नाम था? मोस्ट भी भैया ध्यान रखना, रामदेव जी के जो गुरु थे उनका नाम था बालीनाथ। भैया, बालीनाथ जी का अपने जोधपुर जो जिला है वहाँ पर इनका मंदिर भी बना हुआ है। अब बात करते हैं भैया, रामदेव जी जो एक चमत्कारिक देवता थे, इन्हें अपने इतिहास में पीरों के पीर के नाम से भी अपने जाना जाता है। चमत्कारों से आप सभी वाकिफ होंगे। रत्ना नायका, लक्खी बंजारा, कई ऐसे चमत्कार रामदेव जी के द्वारा किए गए हैं। अब इनके देखो आगे की स्टोरी की अपने चर्चा करते हैं। देखो भैया, रामदेव जी कहाँ रहते थे? पोखरण में रहते थे। पोखरण अपने कहाँ पर है? जैसलमेर में है। यहाँ पर ये निवास करते थे। पोखरण को इन्होंने अपनी बहन या भतीजी के विवाह में उसको क्या दे दिया? दहेज में दे दिया। और स्वयं कहाँ जाकर बस गए? रूणीचा जाकर बस गए। मतलब रूणीचा में क्या करने लग गए? बस गए या रूणीचा में निवास करने लग गए। रूणीचा में निवास करते हुए भैया इन्होंने एक राक्षस का वध किया था। उस राक्षस का नाम क्या था? भैरव। भैरव नामक राक्षस का इन्होंने वध किया था। एक बार क्वेश्चन आया था कि भैरव नामक राक्षस का वध रामदेव जी ने किस स्थान पर किया था? तो वह कौन सी जगह है? सातलमेर। एक कुख्यात राक्षस था भैया, गांव वालों को परेशान करता था, उन पर अत्याचार करता, पीड़ित करता, उनको मारता वगैरह, कुछ भी मान लो आप। तो रामदेव जी ने इस राक्षस की हत्या करके गांव वालों की क्या की? सहायता की। जैसे ही रामदेव जी ने इस राक्षस की हत्या की भैया, रामदेव जी जो है वो जगह जगह पूजे जाने लगे और उनकी ख्याति जो है वो विदेशों में फैल गई। अपने राजस्थान में तो फैली थी, इसके अलावा आसपास के जो क्षेत्र थे देश विदेश में भी रामदेव जी के चमत्कार, रामदेव जी की ख्याति, रामदेव जी की वीरता जो है वो फैल गई। तभी क्या होता है भैया, देखो
सऊदी अरब नाम सुना होगा, वहाँ पर एक जगह है अपने मक्का मदीना, वहाँ पर थे 5 पीर। कौन थे? 5 पीर थे, ठला बेटला 5 पीर। हाँ, जब 5 पीरों ने रामदेव जी के बारे में सुना तो इन्होंने ये सोचा कि क्यों ना अपने रामदेव जी की क्या की जाए, परीक्षा ली जाए। और वो 5 के 5 कहाँ पर आ गए? रामदेव जी की परीक्षा लेने के लिए कहाँ पर आ गए? रूणीचा में आ गए। यहाँ पर जब वे आए भैया, तब रामदेव जी जो है वो एक तालाब की खुदाई कर रहे थे, और वही तालाब जो है वो वर्तमान समय में क्या कहलाता है? राम सरोवर तालाब कहलाता है। ऐसा कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति के कोई पीड़ा हो, कोई दुख दर्द हो, अगर वह इस तालाब में स्नान कर ले तो उसे सभी पीड़ाओं से, सभी दुख दर्दों से उसको क्या मिलती है? मुक्ति मिलती है। तो 5 पीर कहाँ से आ गए? मक्का मदीना से। कहाँ आ गए? पोखरण रूणीचा जैसलमेर में आ गए। और वहाँ पर जब आए तो उन्होंने सोचा कि क्यों न अपने रामदेव जी के बारे में किसी को पूछ लेते हैं। अब पूछे किसको? तो उनकी नज़र गई किनके ऊपर? राम सरोवर तालाब खोद रहे थे रामदेव जी, उनके ऊपर नज़र गई और रामदेव जी को जाकर ही पूछ लिया कि भाई यहाँ पर रामदेव कौन है? मतलब जो 5 पीर थे ना, उन्होंने रामदेव जी का पता किससे पूछा? रामदेव जी से पूछ लिया कि यहाँ पर रामदेव कौन है। तो रामदेव जी ने कहा कि बोलो भाई, रामदेव तो मैं ही हूँ। तो 5 पीरों ने रामदेव जी की तरफ देखा और आपस में डिस्कस किया कि यार अपने तो इतनी दूर से जुटे आए, ये तो एक मजदूर है, अपना जीवन यापन कर रहे हैं, चलो वापस चलते हैं। इस प्रकार का फैसला उन्होंने कर लिया। तो उनमें से एक पीर समझदार था, उसने कहा कि जब इतनी दूर आए गए हैं तो क्यों न इसकी परीक्षा भी ले ली जाए। तो 5 पीर सहमत हो गए। तो उन 5 पीरों ने रामदेव जी से कहा कि हम मक्का से चलकर यहाँ पर आए हैं और अब हमें जो है वो भयंकर भूख लगी है, हमारे लिए खाने की व्यवस्था की जाए, हम लजीज खाना खाना पसंद करते हैं, ऐसा रामदेव जी को कहा। तो भैया रामदेव जी जो थे, रामदेव जी उनकी मनसा को समझ गए और उन्होंने अपने चमत्कार से लजीज स्वादिष्ट खाने की क्या कर दी? व्यवस्था कर दी। यह देखकर पीर जो है हक्के बक्के रह गए और पीरों से कहा कि चलो आप भोजन ग्रहण कीजिए। पीरों को भोजन करने के लिए बिठा दिया। तभी वो पीर उठ खड़े हुए। उन्होंने कहा कि रामदेव, एक बहुत बड़ी गलती हो गई, हम तो भोजन जो है वो अपने पात्र में ही करते हैं, मतलब अपने स्वयं के सोने चांदी के पात्र जो है उन्हीं में अपने हम क्या करते हैं? भोजन करते हैं। और वो पात्र हम कहाँ छोड़ आए? हम तो मक्का ही छोड़ आए। मतलब रामदेव जी ये परीक्षा लेना चाह रहे थे। तो रामदेव जी ने कहा कोई बात नहीं, आपके जो सोने चांदी के पात्र वो अभी मंगा देते हैं। और रामदेव जी ने अपने चमत्कार से मक्का से उन बर्तनों को कहाँ मंगवा दिया? रामदेवरा में मंगा दिया। ये देख के पीर जो है वो एक प्रकार से अचंभित हो गए, आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने रामदेव जी से कहा कि हे रामदेव, हम तो क्या है? हम तो पीर है, लेकिन तुम क्या हो? तुम पीरों के भी पीर हो। किसने कहा था? जो 5 पीर आए थे जिन्होंने रामदेव जी की परीक्षा ली थी, रामदेव जी के चमत्कारों से प्रसन्न होकर इन्हीं 5 पीरों ने रामदेव जी को क्या कहा था? पीरों के पीर कहा था। अब क्वेश्चन देखो भैया, यहाँ पे क्या पूछा जाता है? राजस्थान के वह कौन से लोक देवता है जिन्हें पीरों का पीर कहा जाता है? तो कौन से हैं? रामदेव जी। क्लियर है। इसके अलावा भैया रामदेव जी की और भी कई कहानियां हैं, और भी कई चमत्कार है। जैसे लक्खी बंजारा था जो अपने मिस्री बेचता था, रत्ना नायिका था, बहुत सारे ऐसे चमत्कार है जिनके बारे में अपने यहाँ पे ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। उनसे आप सभी लोग भले बातें परिचित हो। अपने उन्हीं चीज़ों की अपने यहाँ पर बात करेंगे जो अपने एग्जाम से रिलेटेड है, जिनसे संबंधित अपने एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो भैया देखो क्वेश्चन कौन कौन से हो गए अपने। एक तो हो गया इनके गुरु का नाम, दूसरा हो गया इनकी पत्नी का नाम, तीसरा हो गया इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, चौथा हो गया भैया राम सरोवर तालाब, पांचवा क्वेश्चन हो गया कि रामदेव जी ने किस राक्षस का वध किया था, छठवां क्वेश्चन अपने हो गया कि पीरों के पीर के नाम से किस लोक देवता को जाना जाता है। यहां तक अपने क्वेश्चन हो गए। अब देखो भैया आगे बात करते हैं। रामदेव जी जो है भैया, इन्होंने मेघवाल जाति की डाली बाई को क्या बनाया था? अपनी धर्म की बहन बनाया था।
देखो इनकी स्वयं की जो बहन थी रामदेव जी की, उसका नाम था भैया सुगना। ध्यान रखना, डाली बाई जो थी वो क्या थी, धर्म की बहन थी। इनकी जो खुद की सगी बहन थी उसका क्या नाम था, सुगना नाम था। भैया जब रामदेव जी रूणीचा रामदेवरा में जब बसे थे तो उन्होंने वहाँ पर देखा कि लोगों में जो है ऊंच नीच, जाति प्रथा, अछूतोद्वार ये काफ़ी ज़्यादा व्याप्त था। तो रामदेव जी ने इसी अछूतोद्वार को दूर करने के लिए एक नया पंथ चलाया था, जिसे अपने किस नाम से पुकारते हैं, कामड़िया पंथ के नाम से पुकारा जाता है। देखो भैया इस कामड़ जाति के जो लोग होते हैं, कौन सी जाति के, इस कामड़ जाति के जो लोग होते हैं वो रात्रि में या रात्रि के समय जागकर रामदेव जी का जागरण करते हैं। जागरण आपने भाषा बोला जागनु दिया करे। तो ये कामड़ जाति के जो लोग होते हैं वो रात्रि के समय जागकर रामदेव जी का जागरण करते हैं, जिसे अपने क्या कहते हैं, जम्मा कहते हैं। जम्मा, कई किताबों में जम्मा भी लिखा आता है, कईयों में खम्मा भी लिखा आता है। भजन सुना होगा आपने, खम्मा खम्मा रामदेव। ठीक है, आगे बात करते हैं भैया। रामदेव जी का जो मंदिर होता है, इस मंदिर को क्या कहते हैं, देवरा कहते हैं। और मंदिर में रामदेव जी के क्या पूजे जाते हैं, पगले पूजे जाते हैं। पगले आप जानते होंगे 2 पैरों के निशान होते हैं। तो रामदेव जी का जो मंदिर होता है उसको क्या कहते हैं, देवरा कहते हैं। और मंदिर में क्या पूजे जाते हैं, रामदेव जी के पगले पूजे जाते हैं। इनकी जो ध्वजा होती है वो कैसी होती है भैया, पचरंगी होती है। पचरंगी भी होती है या श्वेत कलर की भी होती है, जिसे क्या कहते हैं, अपने नेजा कहते हैं। क्वेश्चन पूछा हुआ है भैया, किस लोक देवता की ध्वजा को नेजा कहते हैं, तो कौन से लोक देवता हो गए, रामदेव जी। ये सारे के सारे क्वेश्चन है। रामदेव जी के मंदिरों को क्या कहते हैं, रामदेव जी के क्या पूजे जाते हैं, रामदेव जी ने कौन सा पंथ चलाया, रामदेव जी की मेघवाल जाति की बहन कौन थी। ठीक है, अब बात करते हैं भैया रामदेव जी के मेले की। देखो रामदेव जी का जो मेला है भैया, इनके सभी लोक देवताओं को आपके मेलों के नाम आपको ध्यान होने चाहिए। मेला कहाँ लगता है, कब लगता है, ज़्यादातर क्वेश्चन मेलों से संबंधित ही आते हैं। ठीक है, तो भैया रामदेव जी का जो मेला है वो कब लगता है, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक। और कहाँ पे लगता है, रूणीचा रामदेवरा में लगता है। ठीक है, हालांकि कई स्थानों पे लगता है रामदेव जी का मेला, लेकिन क्वेश्चन क्या है अपने कि रामदेव जी का मेला कब लगता है, तो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक लगता है। और इनका जो मुख्य मेला है, एक बार ये क्वेश्चन भी आया था कि मेन मेला किस दिन लगता है, तो मुख्य मेला जो है भैया वो भाद्रपद शुक्ल दशमी को लगता है। मतलब बादवा की, आपने भाषा बोला बादवा की 10 बना बे दर्शन का लागे, रामदेव जी को मेलो लागे। इस मेले की खास बात यह है कि यह राजस्थान का सबसे बड़ा सांप्रदायिक सद्भाव वाला मेला है। सांप्रदायिक सद्भाव वाला मेला है। क्यों? क्योंकि भैया इस मेले में हिंदू और मुसलमान या अपने कहे कि सभी धर्मों के लोग जो है वो समान रूप से क्या लेते हैं, भाग लेते हैं। देखो राजस्थान में 2 ही लोक देवता है मेन रूप से, जिनको लगभग हिंदू और मुसलमान सभी पूजते हैं। एक तो है अपने गोगा जी और दूसरे है अपने रामदेव जी। देखो भैया रामदेव जी को हिंदू जो है वो किसके रूप में पूजते हैं, कृष्ण के अवतार के रूप में पूजते हैं। और मुस्लिम जो संप्रदाय के लोग हैं वो रामदेव जी को किस रूप में पूजते हैं, रामसा पीर के रूप में पूजते हैं। क्लियर है। रामदेव जी का जो मेला लगता है, इस मेले की खास बात यह है कि इस मेले पर एक नृत्य किया जाता है। वह नृत्य कौन सा होता है, 13 ताली नृत्य होता है। जो कामड़ जाति की जो महिलाएं होती है उनके द्वारा यह नृत्य किया जाता है। 13 ताली का मतलब हाथ और पैरों के ऊपर भैया मजीरे बांधे जाते हैं, जिनकी संख्या कितनी होती है, 13 होती है। और उन मजीरों को आपस में तालियों के द्वारा ऐसे बजाया जाता है, इसलिए इस नृत्य का नाम क्या है, 13 ताली नृत्य। ये थे भैया अपने रामदेव जी। देखो 1-2 क्वेश्चन और रामदेव जी से संबंधित अपने पूछे गए हैं। जैसे पहला क्वेश्चन तो आता है भैया पर्चा बावड़ी।
पर्चा बावड़ी का संबंध किससे है? तो पर्चा बावड़ी का संबंध किससे है? रामदेव जी से है। भैया जो राम सरोवर तालाब था, उस राम सरोवर तालाब के पास में बैठकर रामदेव जी जो है वो लोगों के दुख दर्दों को दूर करते थे, इसलिए उस स्थान को क्या नाम दे दिया गया? पर्चा बावड़ी। मतलब क्या करना अपनी मारवाड़ी भाषा में कि रामदेव जी पर्चो दे दियो मन तो। ठीक है। एक क्वेश्चन और आया था कि ब्यावले किसके गाए जाते हैं? ब्यावले, तो ब्यावले भी भैया किसके गाए जाते हैं? अपने रामदेव जी के गाए जाते हैं। वह कौन से लोक देवता है जो एक कवि भी थे? तो कवि कौन थे भैया? अपने रामदेव जी थे। इन्होंने एक ग्रंथ की रचना भी की थी जिसका नाम था 24 वाणियाँ। ध्यान रखना भैया, काफी मोस्ट है। 24 वाणियाँ नामक ग्रंथ की रचना भी किसने की थी? रामदेव जी ने की थी। अंतिम क्वेश्चन भैया, छोटा रामदेवरा कहाँ पर स्थित है? छोटा रामदेवरा कहाँ पर स्थित है? गुजरात में स्थित है। राजस्थान पुलिस में ये पूछा हुआ है। तो ये थे भैया अपने राजस्थान के प्रसिद्ध लोक देवता रामदेव जी। नेक्स्ट वीडियो में अपने बात करेंगे एक फेमस लोक देवता तेजाजी महाराज की। ओके, दैट्स ऑल।